औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन बेशुमार। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। काफ़ी सारे लोग तशरीफ़ फरमा है, ये वो इबादत है कि जिसका सवाब गिना जाए तो गिनती में नहीं आता। मिल्की और बुलंद सलवात पढ़िए। सबसे पहले दुआ है कि मालिक अल्लाह आप सबको इस अजीम इबादत का बेमिसाल अजर अता फरमाए। मालिक अल्लाह जो जो मोमिन बीमार हैं शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो जो बेरोज़गार हैं अच्छा रोज़गार अता फरमा। मालिक अल्लाह जिन्होंने आज की ये सफ़े अज़ा बिछाई है बनियान उसाम, मालिक अल्लाह जिसने जितनी मेहनत की कोशिश की उनकी ये सही और कोशिश अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मालिक अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। और इसके बाद एक ऐसी दुआ कि हर मोमिन का दिल चाहता है कि इस दुआ की तामील भी होनी चाहिए कि मालिक अल्लाह जिस हुज्जत का हम इंतज़ार कर रहे हैं, जिस बादशाह का हम इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे आका मेरे मौला हमारे वारिस ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। वारिस ज़माना की ज़ात पे बुलंद तर सलवात। इजाज़त हो तो नौकरी शुरू की जाए। मेरे सामने इंतहाई पढ़े लिखे चेहरे तशरीफ़ फरमा है और जैसे बादशाहों का ये फरमान हर ख़ास व आम जानता है कि मोमिन अनपढ़ तो हो सकता है पर जाहिल नहीं हो सकता। और यहाँ पे आना हमारा ऐसे दिमाग ख़राब नहीं कि हम घर छोड़ के आते हैं, माल छोड़ के आते हैं, रिस्क छोड़ के आते हैं। हमें पता है इस दहलीज पे जो झुकता है वो पाता क्या क्या है। तो मैंने आगाज़ मजलिस में एक आयत कुरानी पढ़ी। जैसा कि सब जानते हैं जब भी गुफ्तगू की है या आयत के ज़िमन में गुफ्तगू की है या फरमाने मासूम सुनाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारा दीन मोहम्मदी है, इजाज़ कुरान का नाम है या मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान का नाम है। ना कोई मुल्ला इसका बानी है ना हो सकता है। इसे वो जुबान बनाती है जिसे जुबान इस्मत कहा जाता है। ये वो निज़ाम इलाही है। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया अक़ीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। आयत बड़ी प्यारी है, हर बंदा पहले जानता है, लेकिन जिस नुक्ते पे मैंने आज लेके जाना है, अल्लाह करे ये नुक्ता हर मोमिन के दिल में समा जाए। निगाह शाह जी जुमला बड़ा कीमती देना है, फिक्र बड़ी कीमती बतानी है। शायद यही आयत समझा गया, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। क्या कहा? अक़ीमुस्सलाता कि नमाज कायम करो और मुशरिक मत बनो। अब एक तो आपने ये तसलसल याद रखना है कि इस नमाज का ताल्लुक शिर्क के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन आज मैंने हकीकी शिर्क बताना है कि शिर्क कहा किसे जाता है। शिर्क से मुराद क्या है? भाईजान आज जमाने में निगाह दौड़ाई जाए, आपको नमाज के दावेदार बड़े दिखाई देते हैं,
नमाज के चाहने वाले बड़े दिखाई देते हैं, नमाज के नाम पर मर मिटने वाले बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत नमाज को समझने वाले बहुत कम मिलेंगे। बहुत कम दिखाई देते हैं कि हकीकी नमाज है क्या, नमाज कहा किसको जाता है, इसकी हकीकत क्या है। आज मैंने यही बताना है। आज जमाने में निगाह दौड़ाई जाए तो हर फिरका यही कहता दिखाई देता है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। मुझे मिंबर की अजमत की कसम है, अल्लाह ये बात करता ही नहीं है। ओए होए होए होए, खुदा इन हाथों को सलामत रखे जो वक्त से पहले साथ साथ चल रहे हैं। या अली, नारा सुनाने वाला है, पढ़ाने वाला नहीं है। नारा लगाएं तो मिल के लगाएं। अली वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर, सारे मिल के। या अली, आप सलामत रहें जी। बड़ी प्यारी समाते हैं। अल्लाह ये बात किबला करता ही नहीं है, अल्लाह ये बात करता ही नहीं है। आज बरेलवी कहता है नमाज पढ़ो, वहाबी कहता है नमाज पढ़ो, सुन्नी कहता है नमाज पढ़ो, शिया कहता है नमाज पढ़ो, हम्बली कहता है नमाज पढ़ो, शाफी कहता है नमाज पढ़ो, मालिकी कहता है नमाज पढ़ो। लेकिन अल्लाह भाईजान नमाज पढ़ने की बात करता ही नहीं है, क्योंकि जब भी नमाज की बात आती है तो आवाज़े कुदरत आती है, आकी मुस्सलाता, आकी मुस्सलाता, आकी मुस्सलाता, कि नमाज पढ़ो नहीं बल्कि कायम किया करो। जिंदाबाद हैं अली वाले। क्या कहने हैं आपकी समातों के। अल्लाह ये बात करते ही नहीं है। अल्लाह कहते आखी मुस्सलाता, कि नमाज कायम करो। तो पता चला नमाज पढ़ना और है, कायम करना और है। मैं इस मिल्लत तशय्यो का भाईजान एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मुझे मालूम है कुछ लोगों ने मुझ पे एतराज़ भी किया है। आज भी मिंबर पे सामने खड़ा हूँ, कल भी मुझे बुला सकते हैं। जो मैं पढ़ के गया हूँ या जो आज मैं पढ़ रहा हूँ, कोई मेरा एक लफ्ज़ गलत साबित कर दे, मैं यहाँ आना भी छोड़ दूंगा। एक लफ्ज़ गलत साबित कर दे मेरा कोई बंदा। मैंने मास्टर अरबी चने बेच के नहीं की। अगर किसी को एतराज है तो सामने आके कर सकता है, ये नौकर हाजिर है। भाई अगर एतराज छुप के करना है तो फिर तू अली वाला कैसा है। अली वाले मैदान के बंदे हैं। हमने अली मैदानों से लिया है और मैदानों में खड़े होकर अली सुनाते रहेंगे और अली सुनाया है, अली सुनाया जाता रहेगा। लोग हमें अक्सर कहते हैं भाई आपको जिंदगी प्यारी नहीं है, आपको जान प्यारी नहीं है, आपको हयात प्यारी नहीं है। मैं उन मेहरबान भाइयों को एक जुमले में बताना चाहता हूँ कि हमें जिंदगी प्यारी है, हमें हयात प्यारी है, हमें जान प्यारी है, लेकिन हमारी मजबूरी है अली हमें जिंदगी से ज्यादा प्यारा है। जिंदाबाद हैं अली वाले। क्या कहने, खुदा इन हाथों को सलामत रखे, ये हाथ किसी कमीने के मोहताज ना हो। हक अदा कर दिया हैदरी, पहले बंदे से लेकर वो आखिरी बंदे तक हर चेहरा मैंने आज बिलखसूस देखना है कि चेहरे पे क्या क्या तासुर आते हैं। भाई अगर मैं गलत पढ़ूं तो फिर मैं रवादार भी हूं, मुझसे सवाल भी करना चाहिए। और जब मैं सुनाता ही या कुरान हो या मासूम का फरमान हो, और मेरे नबी ने भाईजान मालिक ये न्याज़े कबूल फरमाए, मेरे रसूल ने यही तो फरमाया था कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैने किताब अल्लाह है व इतरत अहले बैत, कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान मजीद है और दूसरा आले मोहम्मद है। क्या कहने, सलामत रहें, खुदा इन हाथों को सलामत रखे। मजहब शिया जिंदाबाद है और मजहब शिया में तीसरा रास्ता ही नहीं है। सारे मिलके जी, अली हक, अली हक, अली हक। आप सलामत रहें जी। जो बात मैंने करनी थी वो कर दी है। आइए मौजू की तरफ बढ़ते हैं। किबला बरकत शाह जी आप भी आए हुए हैं, यकीनन आप बरकत बन के आए हुए हैं।
आपकी बरकत भी शामिल हो गई। तो आज लोग कहते हैं नमाज पढ़ो, लेकिन कुरान ये नहीं कहता। कुरान कहते हैं आकी मुस्सलाता, कि नमाज कायम करो। भाईजान, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से सारे लुगात को उठाया जाए और लुगात में जाकर इसी इकामा का तर्जमा पढ़ा जाए तो इकामा के भाईजान 70 से 73 माने बताए जाते हैं। इकामा का मानी है मजबूत करना, पायदार करना, बुलंद करना, आगे बढ़ाना, कायम करना, दायम करना, मुसलसल करना, पायदार करना। लेकिन एक ऐसा माना भी पाया जाता है जो हुस्न की आखिरी मंजिल पे है। भाई अहले लुगात ने लिखा है कि इकामा से मुराद एक खास मानी से भी है कि इससे मुराद है जिंदगी अता करना, हयात अता करना, जिंदगी अता करना। जिंदाबाद हैं अली वाले, हैदरी। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, बड़ी जल्दी से गुजरना है, वक्त बहुत कम है। जितना वक्त दिया गया वही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपके लिए ज़हमत का बायस बनने नहीं है। तो इकामा के बहुत सारे मानी है, लेकिन एक खास माना जो हुस्न की आखिरी मंजिल पे पाया जाता है उससे मुराद है जिंदगी अता करना, हयात अता करना। अब आकी मुस्सलात का भाईजान तर्जुमा ये बनेगा कि नमाज को जिंदगी अता करो, नमाज को हयात अता करो, नमाज को लाइफ अता करो। अब कायनात में जितने भी रहबर आए हैं हर एक के चाहने वाले, अब आदम को देखिए, अल्लाह ने आदम पर यही तो फर्ज किया था कि या आदम हो आकी मुस्सलात, या नूह हो आकी मुस्सलात, या इब्राहिम हो आकी मुस्सलात, या इस्माइल हो आकी मुस्सलात, या ईसा आकी मुस्सलात, या मूसा आकी मुस्सलात, के नमाज कायम करो, नमाज को जिंदा करो, नमाज को जिंदा करो। अब हर एक के चाहने वाले अपने रहबर से भाईजान ये पूछ तो सकते हैं कि ए आदम क्या तूने नमाज को जिंदा किया है? ए नूह क्या तूने नमाज को जिंदा किया है? ए ईसा क्या तूने नमाज को जिंदा किया है? ए मूसा क्या तूने नमाज को जिंदा किया है? भाई कायनात में जितने भी रहबर आए हैं हर एक के चाहने वाले इस बुलंदी के साथ, इस इफ्तिखार के साथ भाईजान ये नहीं कह सकते कि हमारे रहबर ने नमाज को जिंदा कर दिया है, हमारे रहबर ने नमाज को जिंदा कर दिया है। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, कायनात के अंदर ये इज्जत मिली है तो हुसैन के अज़ादारों को मिली है, हुसैन के मातमदारों को मिली है, हुसैन के हुब्बदारों को मिली है। क्योंकि हर हुसैनी अपनी नमाज के बाद जो ही हुसैन अलैहिस्सलाम पर भाईजान ज़ियारत में सलाम करता है तो यही तो कहता है कि अशहदु अन्नका कद अक़म्त सलाता, कि ए हुसैन मैं गवाही देता हूँ वो तू ही है जिसने नमाज को जिंदा कर दिया है। जिंदाबाद। खुदा इन हाथों को सलामत रखे, ये हाथ किसी कमीने के मोहताज ना हो। जिंदाबाद है अली वाले। आपकी समातों को सलाम है, सारे एक जुबान होके क्या कहने हैं आपके, आप सलामत रहें। सलाम है इस मजमे पर, खुदा की कसम। केवला हाज़िर शाह जी बड़ी दुआएं मिल गई है, राज बताना है, अभी हकीकत बाकी है। सफर किया तो इंशाल्लाह कुछ बता के जाऊंगा। ये नौकर इतनी दूर से चेहरों की ज़ियारत तो करता ही करता है, लेकिन इन चेहरों के साथ हलाली मन में कुछ डालना भी चाहता है। हर मन को अली रास नहीं आता, हर मन का अली मुकद्दर ही नहीं है। भाई जन हर मन को सलामत रहें। अब ये जवान, ये मातमी, खुदा की कसम जब मातमी का हाथ उठता है तो दिल कहता है बंदा वो भी सुना दे जो कहीं नहीं सुनाता। मातमी के हाथ में कुव्वत इतनी होती है, जिसे बीबी ने दुआओं से मांगा हो उसका मुकाम मुमताज नकवी क्या बयान कर सकता है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि ए हुसैन अशहदु अन्नका कद अक़म्त सलाता, कि वो तू ही है जिसने नमाज को जिंदा कर दिया है। आज यहाँ मिंबर पे खड़े होकर इस जेलम की सरजमीन पर बड़ी आला सैदा में खड़े होकर एक ऐलान करना चाहता हूँ, एक चैलेंज करना चाहता हूँ कि ये जुमला सुनने के बाद आज के बाद कभी भी नमाज और हुसैन का मुकाबला न करना। भाईजान नमाज और हुसैन का तकाबुल न करना, नमाज और हुसैन की बराबरी न करना, क्योंकि हुसैन का भाईजान तारफ तो देखिए, जो नमाज की सांसों को बका में तब्दील करे उसे हुसैन कहा जाता है।
ओए होए 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 होए, क्या कहने आपके जी, जिंदाबाद है, अली वाले जिंदाबाद हैं जी। नमाज की डूबती हुई सांस को जो बका दे दे उसे हुसैन कहा जाता है। तूने कितना हुसैन सुना है, आइए आज मैंने हुसैन सुनाना है, लेकिन हुसैन के साथ साथ मकसद हुसैन भी सुनाना है। ये दो ही चीजें हैं मजहब शिया के अंदर, एक हुसैन है, दूसरा मकसद हुसैन है। सारी जिंदगी बंदा हुसैन हुसैन करता रहे, लेकिन मकसद से गाफिल हो, उसके हुसैन करने का फायदा ही नहीं है। किबला निगाह शाह जी, एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक, वो जो भाईजान मातमी बैठे हुए हैं, मैं हर एक से पूछता हूं, आज तुम्हें नबी याद है ना? ये सारे नबी क्यों याद हैं आपको? अंबिया याद हैं, तो अंबिया क्यों याद हैं? इसकी वजह क्या है? क्या आप में से कोई बता सकता है कि किसी ने आदम को देखा हो? भाई मैंने तो नहीं देखा, किसी ने देखा है तो वो बता सकता है। क्या किसी ने आदम को देखा है? क्या किसी ने नूह को देखा है, इब्राहिम को देखा है, ईसा को देखा है, मूसा को देखा है? अगर देखा किसी को नहीं है तो ये सारे नबी भाईजान आपको याद क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इनका जिक्र भाईजान नमाज में आया है। जब तू नमाज के अंदर सलाम फेरता है और तू कहता है कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि मेरा सलाम हो अल्लाह के सालेह बंदू पर, मेरा सलाम हो अल्लाह के सालेह बंदू पर। यानी आदम भी सालेह बंदा है, इब्राहिम भी सालेह बंदा है, नूह भी सालेह बंदा है, ईसा भी सालेह बंदा है, मूसा भी सालेह बंदा है। ये सारे के सारे नबी भाईजान अल्लाह के सालेह बंदे कहलाते हैं। लेकिन ये सारे आपको याद क्यों है? क्योंकि इनका जिक्र भाईजान नमाज में आया है, इनका जिक्र भाईजान नमाज में आया है। तो अब मैं जुमला भी कहूंगा और मैं चेहरे भी पढ़ूंगा कि कौन कौन हुसैन का अज़ादार बैठा हुआ है, कि भाई आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, जो इन सारे नबियों को भाईजान जिंदा रखे उसे नमाज कहते हैं, और जो नमाज को जिंदा करे उसे हुसैन। जियो हुसैन, जीते रहे आप मातमी अज़ादार। क्या समाते हैं आपकी जी आली वालों की, आप सलामत रहें जी। बुजुर्गों के हाथ उठना मेरे लिए फख्र की बात होती है। सारे मिलके जी, आप जीते रहें जी, आप सलामत रहें, वल्लाह बड़ी दुआएं मिल गई। तो जो नबियों को जिंदा रखे उसे नमाज कहते हैं, और जो नमाज को जिंदगी दे उसे हुसैन कहा जाता है। कोशिश किया कर, सजदा करने से पहले हुसैन हुसैन कर लिया कर, ताकि तेरी नमाज भी जिंदा हो जाए। ये मुर्दा नमाजें अल्लाह को अच्छी नहीं लगती। नमाज को जिंदगी देनी है। जो पढ़े लिखे चेहरे तशरीफ फरमा है। एक और नुक्ता है, कोई देखना चाहे किताबें मेरे पास हैं, लेकिन अगर एक एक किताब में खोल कर दिखाता रहूं तो शायद ये वक्त का ज़िया होगा। अगर कोई पूछना चाहता है तो बाहर आ सकता है। भाई मेरे अमीर कायनात अमीर अल मोमिनीन बैठे हुए थे और एक सहाबी आता है, कहा या अली ज़रा ये तो बताइए कि ये नमाज कायम कैसे होती है? ओए होए होए होए, क्या कहने आपके। खुदा की कसम सवाल बड़ा कीमती है, लेकिन जवाब इससे ज़्यादा कीमती है। एक बंदे ने सवाल किया कि या अली नमाज कायम कैसे होती है? ये अल्लाह जो कहता है अकीमुस्सलाता, मालिक ये जो नमाज है ये कायम कैसे होती है? इस नमाज के क़याम से या अली मुराद क्या है? मेरे मालिक मुर्शिद अली ने अपने सीने पे हाथ मारा और अपनी लिसानुल्लाह जुबान से उसके सामने ऐलान किया कि मन अकामा विलायती फकद अकाम सलाता, कि जिसने मेरी विलायत को कायम किया वही समझे कि नमाज को कायम किया। होए 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 होए, हदीस सुनाई है मैंने। क्या कहना है आपके जी? आप जिंदाबाद हैं अली वाले, ये हाथ सलामत रहें, ये उठते हुए हाथ किसी कमीने के मोहताज ना हो।
आबाद और शाद रहें। नमाज बातिल है, कहता है मुल्ला जिक्र अली न कर, नमाज बातिल है। हमारे सामने ये नमाज बातिल है। इब्लीस के पोते सुन, विलायत अली क्या है? नमाज तो कुछ भी नहीं, दीन इस्लाम अली के बगैर बातिल है। जिंदाबाद। वैसे किबला नासिर शाह जी जो मलंग मिजाज होते हैं ना, उनकी छेड़ने की आदत होती है। अच्छा, वो छेड़ते क्यों हैं? ताकि खतीब या आलिम जो कुछ लेके आया है ना, वो सब यहाँ बयान करके चला जाए। अब किबला की रुबाई से जो मुझे याद है, वो यकीनन मैंने सुनाना है, कि मैं कर्ज है मुझ पर। लेकिन इससे पहले मौला ने फरमाया क्या है कि मन अकामा विलायती। भाई किबला खुमैनी साहब की किताब परवाज दर मलकूत, उसमें भी आप ये हदीस देख सकते हैं। ना माने कोई हमारा हवाला, आका खुमैनी को तो सब मानते हैं ना, जिनका मुर्शिद है, जिनका पीर है, उनके लिए हवाला मैंने दिया है। सिरुस सलात भी उन्हीं की किताब है, वहां भी ये हदीस मौजूद है, 2 किताबों में। अच्छा, फरमाया क्या किबला? मन अकामा विलायती फ़क़द अकामत सलाता, कि जिसने मेरी विलायत को कायम किया उसने ही नमाज को कायम किया। यानी अब इकामुस सलात से मुराद ये है कि अली की विलायत को कायम करो। भाई जरा इसी को इस आयत के लिहाज से अब तर्जुमा करके देखिए। आयत कुरानी कहती क्या है कि आक़िमुस सलाता वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, कि अली की विलायत को कायम करो और मुशरिक मत बना करो। जिंदाबाद हैं अली वाले, जो फिक्र पे बोलना जानते हैं, जो इल्म पे बोलना जानते हैं, जो किसी सोच में मुब्तला बैठा है उसका अपना मुकद्दर है। अली वलीउल्लाह, सारे मिलके जी, अली वाले हैं सारे, अली वलीउल्लाह। आप सलामत रहें, आपकी मोहब्बतें पढ़वा रही है, लेकिन एक लफ्ज भी मुमताज नकवी की जाती राय नहीं है। एतराज राय पे किया जा सकता है। इंग्लिश में भी यही कहा जाता है, ओपिनियन जो होती है कैन बी ट्रू और फॉल्स, वो दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मासूम का फरमान और वो फरमान जो ऐन कुरान के मुताबिक हो, उसे कायनात का कौन सा मौलवी छुटला सकता है? माँ सिवाय हरामी मौलवी के, खुदा की कसम उस हदीस को कोई छुटला ही नहीं सकता। तो क्या कहा? आक़िमुस सलाता, कि अली की विलायत को कायम करो, वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक मत बना करो। यानी अल्लाह के कुरान ने और मौला के फरमान ने हमें यह बता दिया कि कायनात के अंदर जहां भी जो भी अली की विलायत का मुनकर हो, समझ जाना वही मुशरिक है। क्या कहने आपके जी, अली वाले जिंदाबाद हैं। ये हाथ किसी कमीने के मोहताज ना हो, जिंदाबाद हैं। हैदर 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 हैदर, जिंदाबाद हैं अली वाले। आप सलामत रहें। क्या कहने आपकी समातों के, एक लफ्ज मेरा नहीं है। किबला ने बात की थी, ये किताब में साथ लाया हूं, किताब देख लें। सबसे पहले अल कतरा मिन बहार, लिखने वाले कौन हैं? आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबत, मुज्तहिद गुजरे हैं ये भी। किताब का नाम अल कतरा लिखा किबला, लेकिन ये है अल कतरा, खुदा की कसम हमारे लिए समंदर से भी बढ़ के है ये किताब, क्योंकि अहले बैत के फजाइल हद में आ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने साहिब मार्फत थे, नाम रखा अल कतरा मनाक़िब अहले बैत। इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 193 पर भाईजान हदीस से कुदसी है। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह कहता क्या है कि ऐ ज़माने वालों और ऐ मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, सुनो और मेरी बात को याद रखना कि इन्नी अनल इस्लामुन, कि मैं अल्लाह इस्लाम हूँ।
बड़ा राज मैंने बड़ा बताना है, शायद अभी आपके जहनों में ये हदीस आई नहीं है। ये हदीस कुदसी, अल्लाह ने क्या कहा कि इन्नी अना इस्लामुन, कि मैं अल्लाह इस्लाम हूँ, बेशक मैं अल्लाह इस्लाम हूँ। अगर किसी को गदीर का ऐलान याद हो और आया तकमील दीन याद हो तो अल्लाह ने क्या कहा था कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या कहना है आपके जी? इधर अल्लाह ने क्या कहा, जुमला बड़ा कीमती देना है। एक बंदा भी पीछे रह गया, खुदा की कसम मुझे घर तक अरमान रहेगा कि अली वालू में इतना कीमती जुमला दिया था। और इससे पहले अगर किसी ने ये जुमला दिया हो तो फिर आप बेशक चुप रहें। अगर जुमला नौकर की जुबानी सुन रहे हो तो फिर बोल के आपने तायीद करनी है। इधर अल्लाह कहता है कि मैं अल्लाह इस्लाम हूँ और इधर अली की विलायत आती है। और यही अल्लाह कहता है आज अल्लाह इस्लाम से राजी हो गया, मैं अल्लाह इस्लाम हूँ। अली की विलायत आती है और अल्लाह कहता है मैं इस्लाम से राजी हो गया। मैं कहता हूँ जाहिल का नजस मौलवी, जिस अली की विलायत के बगैर अल्लाह अपने आप से भाईजान राजी नहीं होता, तेरी इबादत से कैसे राजी? होए 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 होए, क्या कहने हैं आपके जी? आप सलामत रहें अली वाले, खुदा इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे। ये हाथ ऐसे ही आजादारी के लिए उठते रहें। क्या कहने हैं आपके जी? जिंदाबाद है सारे मिलके जी। हवाला हाथ में मौजूद है, हदीसे कुदसी है कि मैं इस्लाम हूं, या कुरान से रजी तो इस्लाम वाली आयत निकाल, या कोशिश कर अकीदों की इस्लाह कर ले। इसी में बेहतरी है, इसी में बेहतरी है। सारे मिलके एक मिनट शुरुआत पढ़ लीजिए। किबला आपने दीन की बात की थी ना, दीन की, दीन है क्या ये तो सब जानते हैं। कसरत से हदीसें मौजूद हैं कि अद्दीन हुआ विलायत अली इब्न अबी तालिब, कि दीन नाम ही अली की विलायत पर है। जिस पे दीन मुकम्मल हुआ वो ही दीन की ज़ीनत कहलाता है। जिस पे अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया वो ही दीन का राज कहलाता है, हकीकत कहलाती है। कि बोला इसी किताब में एक और हदीस मासूम मौजूद है। ये हदीस समझा गया, ज़हमत भी तमाम करने वाला हूँ। बड़ा सुन लिया, बड़ी दुआएं मिल गई, यही आप समझ लें। और विलायत वाले तो वैसे कबूल कर लेते हैं, अल्लाह करे हर मोमिन इसे बर्दाश्त कर सके। इश्तियाक शाह जी छठे बादशाह, हमारे छठे ताजदार विलायत, मेरे छठे बादशाह ने फरमाया कि नबी पाक से ये हदीस मनकूल हुई है। छठे बादशाह फरमाते हैं कि नबी पाक ने ये हदीस बयान फरमाई, कौन सी? कि मन तलाहा बे विलायती अली इब्न अबी तालिब, या दूसरे अल्फाज मन तलाहा बे अली जिन वलीउल्लाह, कि जो बंदा एक बार कहता है अली जुन वलीउल्लाह गफर अल्लाहु ज़ुनूबहु लौ कानत बे अददी कतरिल मत्र, तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, चाहे बारिश के कतरों के बराबर ही क्यों ना हो। होए 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 होए, जिंदाबाद, बिस्मिल्लाह। शायद नहीं समझा पाया, अभी समझाता हूं। अभी हर जहन में इस हदीस को बिठाना है। किबला नासिर शाह जी किताबें मैंने दिखाई हैं, एतराज़ तो मैंने वैसे ख़त्म कर दिया है। एतराज़ कर तो फिर किताबों पे कर, लिखने वालों पे कर, बयान करने वालों पे ना कर। हमने तो बयान करनी है, हमारा अकीदा है। मौला फरमाते हैं अपना अकीदा छोड़ो ना और दूसरे का छेड़ो ना, हम अपना अकीदा ही बयान करते हैं। तो क्या फरमाया? मन तलाहा बे अली जिन वलीउल्लाह गफर अल्लाहु ज़ुनूबहु लौ कानत बे अददी कतरिल मत्र,
अल्लाह कहता है जो बंदा एक बार कहता है अलीशुन वलीउल्लाह, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, चाहे बारिश के कतरों के बराबर क्यों ना हो। अब मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए, यानी अब मैं कह सकता हूँ अगर कोई बंदा भाई जन किसी गली में खड़े होकर कहे अलीशुन वलीउल्लाह, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। किसी बाजार में खड़े होकर कहे अलीशुन वलीउल्लाह, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। किसी शहर में कहे अलीशुन वलीउल्लाह, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। किसी मुल्क में कहे अलीशुन वलीउल्लाह, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। किसी कोने में कहे अलीशुन वलीउल्लाह, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। किसी इमाम बारगाह में कहे अलीशुन वलीउल्लाह, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। किसी बाजार में कहे अलीशुन वलीउल्लाह, अल्लाह सारे गुनाह भाईजान माफ कर देता है। मैं कहता डूब के मर जा मौलवी, अगर बाजार में खड़े होकर और कोई कह दे अलीशुन वलीउल्लाह, अल्लाह गुनाह माफ करे, तेरी इबादत में आए तो बातिल हो जाए। जिंदाबाद हैं अली वाले, ये है अली की विलायत का हक। क्या कहने आपके जी, क्या कहने आपकी समातों के, सारे मिलके जी, ऐसे नहीं मिलके सदाए अली गूंजनी चाहिए। आपकी समातों को सलाम है जी, ये नारा बड़ा जरूरी है। बेशुमार किबला अली वो राज़े किबरियाई है जो उस ज़र्फ में आता है जिस ज़र्फ को अल्लाह ने यौम अलस्त से इस काबिल बनाया था। हर एक के मुकद्दर में अली होता, फिर अल्लाह ने जहन्नम क्यों बनानी थी? जरूरत ही नहीं थी अल्लाह को जहन्नम बनाने की। एक रिवाज पढ़ रहा हूं, हुज्जत तमाम दुआओं में याद रखिएगा। नबी पाक मिंबर पर बैठे थे किबला, एक सहाबी खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह मन हाजा सिरातो मुस्तकीम। या रसूल अल्लाह ये सिराते मुस्तकीम क्या है? भाईजान जो बंदा खामोश रहा मुझे दुख होगा। अच्छा इससे पहले एक और आपको वादा याद दिलाता हूं, जब इब्लीस ने हुज्जत का इनकार किया था, इब्लीस ने ये नहीं कहा था कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। कोई सुनने वाला बैठा है? इब्लीस ने ये नहीं कहा था कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, और ये भी नहीं कहा था कि मैं ला इलाहा का इकरार नहीं करूंगा। इब्लीस ने ये कहा था मैं हुज्जत को नहीं मानूंगा, मैं हुज्जत को नहीं मानूंगा। जो ही हुज्जत का इनकार किया, अल्लाह ने कह दिया कि अब मेरी बारगाह से निकल जा और तू क़यामत तक के लिए लानती बन गया है। लेकिन भाईजान इब्लीस वहां से निकला नहीं था। इब्लीस ने कहा मालिक इतना बड़ा जुर्म किया है और इतनी बड़ी सजा दे दी है, अब मुझे एक इजाजत दीजिए कि मैं सारी जिंदगी आपके इन मुखलिस बंदों को और आपके मोमिनीन को और औलादे आदम को हमेशा के लिए सिराते मुस्तकीम से गुमराह किया करूंगा। मैं सिराते मुस्तकीम पे रास्ते बैठ जाऊंगा और मैं लोगों को सिराते मुस्तकीम से गुमराह करूंगा, हटाया करूंगा, रोका करूंगा। इधर नबी के पास एक बंदा आता है और आके कहता है, एक सहाबी आता है और आके कहता है, कहा या रसूल अल्लाह मा हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? मेरे रसूल ने इधर रुख फेरा, बंदा दूसरी तरफ से आता है, कहा मा हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? मेरे रसूल ने फिर रुख को फेरा, बंदा फिर पूछता है मा हाजा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? अजब नहीं वो बंदा बैठ जाता है। थोड़ी देर गुजरती है, इधर अली की भाईजान उस बारगाह में आमद होती है, इधर अबू तालिब का बेटा आता है और नबी फरमाते हैं ऐ सहाबी अब उठ खड़ा हो और सवाल दोबारा कर, सवाल दोबारा कर। और वो सहाबी कहता है कि या रसूल अल्लाह मा हाजा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? ये सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने दाएं हाथ की भाईजान उंगली को अली की जानिब बुलंद किया और कहा हाजा अलीयुन सिरातुम मुस्तकीम। होय 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 होय, सलाम है इस मजमे पर। क्या कहने आपकी समातों के? आप जीते रहे जी।
सारे मिलके जी, अली वलीउल्लाह। तो शैतान ने क्या कहा था? मैं सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा। अली है सिराते मुस्तकीम, अली है सिराते मुस्तकीम। और शैतान ने कहा था मैं लोगों को, मैं औलादे आदम को सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा, सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा। हमें आज पता चला कि इब्लीस ला इलाहा का मुनकर नहीं, अली वलीउल्लाह का मुनकर है। जिंदाबाद है अली वाले, सलाम है आपकी समातों पर। क्या कहने, हक अदा कर दिया, बुजुर्गों से मुझे दुआएं मिल गई। जिंदाबाद है। सिराते मुस्तकीम वाली हदीस का सुन्नी किताब का हवाला चाहिए, नौकर देने को तैयार है। और अहले तशय्युअ की तो हर किताब भरी हुई है, हर किताब में लिखा हुआ है। किबला नासिर शाह जी राजी रहना, मौजू मैंने पढ़ना हुसैनियत था सारा, लेकिन मलंग ने मूड ऐसा बना दिया कि अब दिल में जो अली था वो बयान न करता तो मुनाफिक होकर मर जाता। और तुम्हें बताओ मुनाफिक किसे कहा जाता है? मुझे इज्जत अहले बैत की कसम है, किताब का नाम है अखबारुर रज़ा, हमारी जय्यत किताब है। उस किताब के अंदर हदीस रसूल है। तेरे मेरे रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब खिंजीर को पैदा किया था तो खिंजीर ने कहा था, और उससे पहले कुत्ते को पैदा किया था और कुत्ते ने कहा था कि यक़ूलुल क़ल्बु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी क़ल्बा, कि जिसने मुझे कुत्ता बनाया है उस अल्लाह का मैं लाख शुक्र अदा करता हूँ, जिसने मुझे कुत्ता तो बनाया है, वलम यख़लुक़नी खिंजीरा, लेकिन मुझे उसने खिंजीर नहीं बनाया। और नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जब इसी खिंजीर को पैदा किया तो इसी खिंजीर ने कहा कि यक़ूलुल खिंजीरो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी खिंजीरा, के लाख शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मुझे खिंजीर तो बनाया है, वलम यख़लुक़नी मुनाफ़िक़ा, लेकिन मुझे अली को भौंकने वाला नहीं बनाया। जिंदाबाद। क्या कहने आपके जी, आपकी समातों को सलाम है। जिंदाबाद हैं अली वाले। मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए। सारे मिलके जी, हैदर 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 हैदर। और भाई हदीसें ही अगर माननी हैं तो आओ हम हदीसें सुनाते हैं, हम हदीसें सुनाते हैं। वो जाकरी वाले किस्से कहानियां हम सुनाते नहीं हैं। आखिरी एक नुक्ता, ज़हमत तमाम हो गई। किबला नासिर शाह जी, इतना कीमती नुक्ता है ये, जहां अली रहता है ना यहां, और अगर माँ ने नाती अली पढ़ के दूध पिलाया है और बाप ने अली अली करके बच्चे को परवान चढ़ाया है, सारे मिलके जी। मैं अक्सर मिंबर से कहा करता हूं, अली को मानने के लिए माँ का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है। ये दो चीजें बड़ी जरूरी है। किबला सिफ्ते हसन शाह जी, जमाना एतराज तो करता रहेगा, उनकी मर्जी है। लोगों ने नबियों को माफ नहीं किया, मैं किस घास के मूले हूं। नबियों को माफ नहीं किया। नबी को किसने कहा ये अली का कान बन गया है, ये अली का फना बन गया है। नबियों पर एतराज होते रहे। लेकिन आओ आखिरी नुक्ता बताता हूँ, ये जो अहकाम में दीन है इसकी तकमील कैसे हुई थी, ये दीन आप तक पहुंचा कैसे था, वही दीन चल रहा है। जो बात आपने छेड़ी थी उसी को हमने चलाना है। ये दीन पाया है, तकमील तक पहुंचा कैसे है भाई? अल्लाह ने सबसे पहले अहकाम दीन में ये कह दिया कि मेरे हबीब लोगों से कह दो कि सबसे पहले ये ला इलाहा का इकरार करें। यानी सबसे पहले क्या आया? ला इलाहा इल्लल्लाह आया। अब अगर कोई बंदा ला इलाहा पढ़ के मर जाता तो वो जन्नती था, क्योंकि इसके बाद के अहकाम अभी आए नहीं है। लेकिन अगर बदकिस्मती से वो बच गया तो अब आ गया, पढ़ो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उसे पढ़ना पड़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यानी अल्लाह ने जन्नत को अब महंगा करना शुरू कर दिया।
जन्नत की महंगाई देखनी है, जाती कहाँ तक है, जन्नत महंगी कहाँ कहाँ तक होती है। अब अगर कोई बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मर जाता तो फिर वो जन्नती था, लेकिन अगर वो जिंदा रहा तो हुक्म आ गया नमाज पढ़ो, अब उसे नमाज पढ़नी पड़ेगी। और अगर कोई बंदा नमाज पढ़ के मर जाता तो फिर जन्नती था, लेकिन अगर जिंदा रह गया तो हुक्म आ गया हिजरत करने के लिए तैयार हो जाओ। यानी जन्नत महंगी होती जा रही है, जन्नत महंगी होती जा रही है। पहले कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अब जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और मर गया वो जन्नती है। अगर जिंदा रहा फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया, अब रिसालत का इकरार किया, मर गया वो जन्नती है। अगर जिंदा रहा तो नमाज का हुक्म आ गया, अब नमाज पढ़ के मर गया तो जन्नती है। अगर जिंदा रहा तो हिजरत का हुक्म आ गया, अब हिजरत करके मर गया तो जन्नती है। अगर जिंदा रहा तो जिहाद का हुक्म आ गया, अब जिहाद करके मर गया तो जन्नती है। अगर जिंदा रहा तो हुक्म आ गया कि अब अली को मौला भी मानना है, अब अली को मौला भी मानना है। और अगर तेरी इतनी ही अली से दुश्मनी थी तो गदीर से पहले ही मार जाता। ओए होए 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 जिंदाबाद, सलाम है इस मजमे पर। क्या कहने हैं आपके? बिस्मिल्लाह करो, ये हाथ सलामत रहे, ये जवानियां सलामत रहे। अगर इतनी अली से दुश्मनी थी तो कोशिश करता गदीर से पहले मर जाता, अली से जान भी छूट जाती, जन्नत भी मिल जाती। लेकिन अब अली को माने बगैर तेरा गुजारा नहीं, अब अली को मानना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, अगर ये सारी कायनात इसी अली को मान जाती ना, मोहम्मद की मासूम बच्चियों को दरबारों में ना जाना पड़ता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा इस गिरिए को कबूल फरमाए। अरमान इसी बात का है कि जो अपने बाप के सामने नहीं चल सकती थी उसे बाजार अबूर करने पड़े, उसे शराबियों के साथ बोलना पड़ा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। लोग कहते हैं शिया रोते क्यों हैं, हम कहते हैं ये क्यों नहीं कहते शिया मर क्यों नहीं जाते। खुदा की कसम शियों का नुकसान इतना हुआ है, जगह वही जलती है जहां आग लगती है। हमसे पूछिए कि हुसैन का नुकसान कितना हुआ था। अज़ादारो मारा गया 6 माह का लाल और तन्हा रह गया ज़हरा का लाल। अकेला सरदार खड़ा था। दुआ करो कभी सरदार तन्हा ना हो जाए। और फिर ऐसे सरदार जिनकी फौज में कहीं अब्बास नजर आता हो, कहीं अली अकबर नजर आता हो, कहीं अली कासिम नजर आता हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रोने की तैयारी कर, हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के आया कर। नहीं पता ये सांस कब अल्लाह अपने पास वापस बुला ले। अज़ादारो मारा गया 6 माह का लाल, तन्हा रह गया ज़हरा का लाल। मेरे आका हुसैन रोते हुए खयाम से बाहर आए। जब मेरे आका ने देखा कि जुलजना खड़ा हुआ है और मेरे मौला ने नाज़रा शिमालन व जनूबन, एक मरतबा दाएं देखा फिर बाएं देखा और रो के कहा मेरा अब्बास तो मारा गया है, मेरा अली अकबर तो मारा गया है। अल्लाह जाने जुलजना किसने तैयार किया है। अज़ादार मौला का ये सवाल करना था या मौला को बताया गया आका हुसैन इस जुलजना को अब्बास की बहना रुकैया ने तैयार किया है। या सैयदा आप भी अपने बच्चों का गिरिया कबूल फरमा। मेरे आका को बताया गया, सब्र के साथ हौसला कीजिए। मेरे आका को बताया गया आका हुसैन अब्बास की बहन आई थी, वफादार की बहन थी ना। मेरी आकाजादी जुलजना को तैयार करती है। मेरे आका को जो ही मालूम हुआ कि अब्बास की बहन ने तैयार किया है, मेरे आका रोते हुए ख़याम में आते हैं और आके कहा कहाँ है रुकैया।
मेरी आका ज़ादी जो ही बादशाह के करीब आती है, मेरे आका ने रो के कहा, रुकैया तुम्हें किसने बताया है कि जुलजनाह कैसे तैयार किया जाता है? जुलजनाह तैयार करना तो मर्दों का काम था, तुम्हें किसने ये सिखा दिया कि जीन कैसे रखी जाती है, रकाबें कैसे रखी जाती हैं? अज़ादरो बीबी तड़प जाती है और बीबी ने रो के कहा, आका हुसैन रात को अब्बास मेरे खैमा में आया था और तन्हा नहीं आया था, साथ जुलजनाह को भी लाया था और मेरे सामने जुलजनाह को खड़ा करके अब्बास कभी जीन रखते थे, कभी उतारते थे, कभी जीन रखते थे, कभी उतारते थे। और रो रो के अब्बास ने कहा, रुकैया सैयदा की औलाद पे मुश्किल वक्त आ गया है, आज के बाद आलिया का अब्बास तू है और मेरी बहन की चादर का ख्याल रखना। लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। बीबी ये गिरिया कबूल फरमा।